आइए चलते हैं हमारे सहारनपुर ज़िले की ही नहीं बल्कि हमारे देश की कहिए पूरे की एक हस्ती हैं बिलाल सहारनपुरी के नाम से जो जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी में आपका एक अच्छा रुतबा है। जो अखिलेश जी के जो सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश जी के बड़े बहुत करीबी रहे हैं और उन्होंने चुनाव के टाइम पे जो एक गाना लिखा है वो गाना बड़ा अप्रिशिएट किया गया, लोगों में बड़ी उससे पॉपुलरिटी मिली है। आइए चलते हैं, आप बिलाल भाई से बात करते हैं आज के हालात पर, क्या राजनीति किस दौर से गुजर रही है हमारे सहारनपुर की। आइए उस पर वार्ता करते हैं, उनसे थोड़ा जानते हैं। जी बिलाल भाई, बहुत जो राजनीति का जो हालात है किस दौर से राजनीति गुजर रही है, जरा थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालें आप। देखो, राजनीति आज के दौर के अंदर एक तरह से बट गई है। राजनीति 90 से पहले हुआ करती थी, 90 के बाद जब बाबरी मस्जिद वाला मामला चला उसके बाद हिंदू मुस्लिम में बटी, लेकिन 2014 के बाद एक खाई ऐसी पट गई, एक तरफ मुस्लिम आ गया, एक तरफ गैर मुस्लिम आ गया, एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ अदर्स हैं। लोग सच्ची सच्ची बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ दो तरीके से लोग वोट कर रहे हैं। किसी भी नेता को अपने कद पर वोट नहीं मिल रहा है, जिसे भी वोट मिल रहा है वो सिर्फ कोई राम के नाम पर वोट ले रहा है, कोई रहीम के नाम पर वोट ले रहा है। बिलाल भाई, आपका एक चुनाव से 2022 के चुनाव से पहले एक गाना चला था अखिलेश जी की, इसमें तो ज़रा एक बार थोड़ा सा अगर उसका गुनगुना दे तो। नहीं, मैं तो असल में शायर हूँ, मैं तो लिखता हूँ, गाने का काम तो गाने वालों का है। मैंने वो गाना लिखा था कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज वो आइए, वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था, इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था, और मेट्रो का सपना भी साकार तुमसे था, शाम अवध उदास है रंगी बनाइए। तो ये गाना मैंने इसलिए लिखा था कि अखिलेश जी ने, मुझे लगा कि जो 5 साल अखिलेश जी के गुजरे हैं उसमें उन्होंने काम किया, डायल 100 हो, महिला सुरक्षा के लिए काम हो, या इसके अलावा आपका ये देख लीजिए हाईवे बनाने का काम हो, मतलब उन्होंने काम किया है, एम्बुलेंस वाला काम हो, जितना काम उन्होंने अपने 5 सालों में किया है वो उतना पिछले 5 सालों में नहीं हुआ योगी जी की सरकार में। तो मुझे लगा कि अखिलेश यादव जी ज़्यादा कामयाब मुख्यमंत्री साबित होंगे अगर दोबारा बनते हैं, प्रदेश का भला इसमें होगा। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता को लगा कि नहीं, योगी जी बेहतर काम कर रहे हैं तो सही है। अच्छा, ऐसे क्या कारण रहे हैं? अखिलेश जी ने आपने बताया कि बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं, आप पुलिसिंग की ले लीजिए, आप नगर निगम क्षेत्र में ले लीजिए, हर जगह मान लो अखिलेश जी ने काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश जी हार का मुंह देखना पड़ा। अखिलेश जी को क्या कारण इस तरह के रहे हैं? देखो, मैं इसमें अखिलेश जी की कमी नहीं निकालता। पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया। आप तमाम अपनी 7 विधानसभाओं की हालत देख लीजिए, आप शहर सिटी देख लीजिए, एक तरफ मुसलमान खड़ा था, एक तरफ हिंदू खड़ा था। जब चुनाव हिंदू मुस्लिम पर होंगे, चुनाव 80 बनाम 20 होंगे, तो उसका रिजल्ट यही होना है। जब राम के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, उन्होंने गाना किया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को वो नहीं लाए, राम तो खुद आए हैं। और राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम कोई हिंदुओं के थोड़ा ही हैं, राम तो सबके हैं। राम तो यहाँ कण कण में बसते हैं, राम का तो सब आदर करते हैं। अल्लामा इकबाल ने उन्हें इमाम हिंद कहा है अपनी नज़्म के अंदर, तो राम उनके नहीं है। लेकिन अभी मैं कल देख रहा था, शाकुंभरी देवी में कुछ श्रद्धालु जा रहे थे, तो वो सब बीजेपी के गाने बजाते हुए जा रहे थे। तो जब कोई पार्टी धर्म का रूप ले ले, वो कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल उसमें आ जाए, तो फिर विकास तरक्की के रास्ते बंद होते हैं, और वही हमारी हार का कारण बना अखिलेश यादव जी। आप नंबर 1 रहे, फिर ऐसा क्या कारण रहे हैं कि अखिलेश जी को हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, जब चुनाव राम और रहीम पर हो जाए, जब नारा ये बन जाए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो फिर विकास कोई मायने नहीं रखता। पूरा चुनाव पोलराइज हो गया, 80 बनाम 20 का नारा दिया गया और भ्रम फैलाया गया, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए। एक भ्रम हिंदुओं के अंदर ये फैलाया गया कि अगर अखिलेश जी आ गए तो यहाँ मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का इन लोगों ने काम किया। और इससे नुकसान भी जनता का ही हुआ है, क्योंकि अखिलेश जी से डायनेमिक आदमी, जब वो मुख्यमंत्री रहे, जितने काम, मतलब पहला राज्य ऐसा है जहां आप डायल 100 में पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर थाना प्रभारी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी तो आप 100 नंबर मिलाइए, पुलिस थाना प्रभारी के खिलाफ पहुंच जाएगी। ये प्रणाली दी, ये चीज अखिलेश यादव जी ने दी, जो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं थी। आप खुद देखिए,
विकास पर बात कीजिए, लेकिन बात कहीं पर होगी, बात अयोध्या पर होगी, बात कहीं पर होगी, बात बनारस पर होगी, बात कहीं पर होगी, बात कृष्ण जी की जन्मभूमि पर होगी। हम लोग इन पर बात कर रहे हैं, हम लोग इनमें उलझे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए राम जी भी का भी हम आदर करते हैं, कृष्ण जी का भी आदर करते हैं, और राम जी इनसे ज्यादा तो हमारे हैं। अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद लिखा राम जी को अपनी किताब के अंदर, नज्म के अंदर। और आप बताइए कृष्ण जी का जो रहीम ने जो उनका गुणगान किया है वो किसने किया है? हिंदी काव्य जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक रहीम उसमें दाखिल नहीं होंगे। आप इतिहास उठाइए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं है। जब महाराणा प्रताप के अकबर की लड़ाई हो रही थी, तो जो अकबर का सिपह सालार था वो मान सिंह था, जो महाराणा प्रताप का था वो हाकिम खान था। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहां रही है? हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। इन्होंने देश अंग्रेजों की राजनीति पर चलकर सिर्फ देश को बांटने का काम किया है, उसके फायदे उठा रहे हैं, उसी वजह से इनकी जीत हुई। आज की जो राजनीति आप बता रहे हैं, इस तरह की राजनीति, इससे एक उभरने का क्या उपाय आपकी नज़र में है? कैसे उभरा जा सकता है? देश कैसे तरक्की कर सकता है? हमारे एक बहुत अजीज हैं, उर्दू गज़ल के बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है कि दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, सरदार चरण सिंह बशर का। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अगर इसका इलाज करना है तो सिर्फ मोहब्बत से ही हो सकता है, नफरत से नहीं हो सकता। अच्छा, आप फिलहाल आप जैसे दुनिया भर में मशहूर हैं, कोई ऐसी गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाएं जो जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, एक मैसेज आए तो। देखिए, मेरे मशहूर मिसरे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। और मुस्तकीम राव साहब, बात यह है कि हमें नुकसान अपनों ने भी दिया है, उसे भी कीमती पत्थर समझ रहे हैं हम, कलफ के कपड़ों को बेहतर समझ रहे हैं हम, उसे भी कीमती पत्थर समझ रहे हैं हम, कलफ के कपड़ों को बेहतर समझ रहे हैं हम। सफ़ेद पोश भिखारी है वो हकीकत में, जिसे कबीले का रहबर समझ रहे हैं। और 70 साल के अंदर जो हमारे साथ हुआ कि आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया, आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया, और हमें बस रौनक दरबार तक रखा गया। आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया, और हमें बस रौनक दरबार तक रखा गया। वोट पाकर बन गया कोई यहाँ आला वजीर, और किसी को दावत इफ्तार तक रखा गया। वोट पाकर बन गया कोई यहाँ आला वजीर, और किसी को दावत इफ्तार तक रखा गया। जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब, जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब, और चिरागों को फकत दीवार तक रखा गया, और चिरागों को फकत दीवार तक रखा गया। मिल गए इस मुल्क में कुछ को तो बुनियादी हुकूक, मिल गए इस मुल्क में कुछ को तो बुनियादी हुकूक, और कुछ को सुर्खी अखबार तक रखा गया, और कुछ को तो हम लोग तो सुर्खी अखबार हैं। सुर्खी बनती है अखबार के अंदर, चैनल के अंदर हम लोग सुर्खी बनते हैं। हम वोट के लिए इस्तेमाल होते हैं, पोलराइज के लिए इस्तेमाल होते हैं, डर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा नाम लेकर किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, लेकिन हमारी स्थिति आज भी वही है जो 70 साल पहले थी। आप बिलाल भाई, बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया, और हाल के आज के हालात में बिल्कुल एकदम फिट बैठता है। तो मैं जानकारी चाह रहा था, फिलहाल मुल्क के हालात में प्यार के अलावा क्या इस तरह की कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे कुछ, जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, क्या उनकी दायित्व बनता है आपस में प्यार मोहब्बत फैलाएं? तो क्या आप जानते हैं, क्या समझते हैं इस बारे में? देखो, जो कौम किसी दूसरे को कुछ दे ना पाए तो वो उम्मीद भी ना करे। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन देने की कोशिश नहीं करते। हमें अपनी मस्जिदें, अपनी खानकाहें, अपने मदरसे, अपने मज़ारात, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी दूसरे लोगों के लिए, दूसरे समुदाय के लिए खोलनी पड़ेगी। अभी जब लॉकडाउन लगा तो मुझे याद है, लाल बाग में एक मस्जिद है, वहाँ की कमेटी ने ऐलान किया कि जो मस्जिद के पास जो वहाँ दुकान है, उनकी जो रकम आती है और उनके पास पैसा था वक्फ का, कि ये हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में खर्च करेंगे, और उसमें से 50% जो है सिलेंडर जो है हम गैर मुस्लिमों को देंगे। तो जिन लोगों को सिलेंडर मिले वो वहाँ से रोते हुए निकले उस बुरे वक्त में।
अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो वो आपसे मोहब्बत करेंगे। हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, हम ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ अकल नहीं गिनी जा रही राव साहब, यहाँ सर गिने जा रहे हैं। वो जमाना चला गया जब अकल गिनी जाती थी, अब तो सर गिने जा रहे हैं। और जब सर गिने जाएं तो आपको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। हम अल्पसंख्यक हैं, अकलियत में हैं, सिर्फ मोहब्बत 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 के अलावा कुछ नहीं है। हमें दूसरे लोगों की मदद करनी पड़ेगी, वो कितनी नफरत फैलाए उसके बाद भी हमें मोहब्बत से ही जवाब देना पड़ेगा। 80 और 20 जमहूरियत के अंदर कभी एक नहीं हो सकते, कभी लड़नी आपस के अंदर अगर लड़ेंगे तो हार 20 की होगी। हमें उन 80 में ही अच्छे लोग तलाश करने पड़ेंगे। गुजरात के अंदर दंगा हुआ, चाहे वो तीस्ता तलवाड़ हो या तमाम और लोग हों, संजीव जी हों, वो तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी। बाबरी मस्जिद केस में आप चले जाइए, तमाम वकला सब गैर मुस्लिम। दिल्ली के अंदर फसाद हुआ, तमाम गैर मुस्लिमों ने लड़ाई लड़ी। मुसलमान की जितनी मजबूती से लड़ाई एक हिंदू लड़ सकता है, एक मुसलमान कभी नहीं लड़ सकता। ये इतिहास गवाह है। 70 सालों में आप लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, अब तक जेल का सफर उन्होंने तय किया है। ये तमाम लोग, इन्होंने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है। हमें अच्छे हिंदू तलाश करने पड़ेंगे, सेकुलर हिंदू तलाश करने पड़ेंगे, उन्हीं को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप थे बिलाल सहारनपुर जी, आप जो आज के दौर की राजनीति के ऊपर चर्चा कर रहे थे और बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है दर्शकों को। ठीक है, धन्यवाद। प्रिय साथियों, आदाब, नमस्कार। आपने मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल को देखा और सुना, उसके लिए धन्यवाद। और जनपद की हर छोटी बड़ी खबर के साथ जुड़े रहिए मानव आवाज़ सहारनपुर के साथ।